नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर बहराइच से है, जहां सीमावर्ती क्षेत्रों में दिखा योग दिवस पर उत्साह। लोगों ने किया योग का प्रदर्शन। आगे खबर बांदा से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंडल कारागार में बंद कैदियों के साथ राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने किया योग। साथ ही अगली खबर बरेली से है, जहाँ चेयरपर्सन रश्मि जायसवाल की अध्यक्षता में नगर पालिका परिषद सभागार में हुई नए बोर्ड की पहली मीटिंग। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बाबागंज में हर साल की तरह इस साल भी देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। उसी क्रम में भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में भी बड़े उत्साह के साथ आज योग दिवस मनाया गया। आचार्य रमेश चंद्र गर्ल्स इंटर कॉलेज रुपेडिया संस्था प्रमुख यशपाल के नेतृत्व में भारत नेपाल मैत्री अंतर्राष्ट्रीय योग समिति सदस्यों एवं कॉलेज की छात्राओं, एनसीसी व अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित कर योगाभ्यास किया गया। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कारागार स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति आज बांदा पहुंचे। यहां मंडल कारागार में बंद कैदियों के साथ योग किया, साथ ही उनको सुधारात्मक परिवर्तन के लिए संबोधित भी किया। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मंडल कारागार में भी योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसके तहत राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बंदियों के साथ योग किया। वहीं योग करने के बाद बंदियों को बुरे कार्यों से दूर रहने का संकल्प दिलाया। मंत्री का भाषण सुनकर कई बंदी रोने भी लगे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि योगी सरकार 40 साल से कम उम्र के बंदियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी चला रही है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में सेंधमारी पुरानी बातें हो गई हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक हफ्ते पहले हमने सभी जिलों में सभी जेल अधीक्षकों को सूचित किया था कि आज बंदियों को भी योगा का कार्यक्रम कराया जाए और योगाचार्य के माध्यम से आज यहाँ योगा का कार्यक्रम हुआ है जेल में। और हमने भी तय किया था कि हम भी बंदियों के साथ योग का कार्यक्रम करेंगे। योग के कार्यक्रम के बाद बंदियों के साथ हमने संवाद किया है। उसमें उनको एहसास कराया है कि आपके जेल में आने के बाद बाहर आपका परिवार किन परिस्थितियों से गुजरता है। उनको एहसास कराया है कि आपके आने के बाद में जब उन्हीं से पूछा कि आपके रिश्तेदार आपके पड़ोसी घर में आते हैं, सभी ने मना किया कि कोई नहीं आता हमारी जेल में आने के बाद। तो हमने कहा कि बाहर आपकी एक गलती के कारण आपके परिवार के लोग एकाकी जीवन जीने को मजबूर हुए। जब उनसे पूछा कि ऐसी गलती होनी चाहिए क्या, तो उन्होंने संकल्प लिया। आज लगभग सभी बंदियों ने संकल्प लिया कि हम जीवन में बाहर जाने के बाद कोई गलती नहीं करेंगे। और मेरा मानना है कि सभी नहीं तो जो भी 10%, 20%, 30-40 जो भी परसेंट है, अगर उनके जीवन में बदलाव आता है हमारे समाज से, तो हमारा समाज सार्थक है। और हमारी इच्छा भी है कि बंदी बाहर जाने के बाद कभी कोई गलती न करें। कौशल विकास से हमने जेलों को जोड़ा है, एमई से हमने जोड़ा है, क्योंकि जेलों में 40 साल से नीचे की युवाओं की संख्या बहुत बड़ी है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। बहरी नगर पालिका आज नए बोर्ड की पहली मीटिंग का आयोजन चेयरपर्सन रश्मि जायसवाल की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें नगर के सभी 25 वार्ड के सभासद मौजूद रहे। बता दें कि इससे पहले बोर्ड की मीटिंग बीती 17 जून को तय की गई थी, लेकिन कोरम पूरा नहीं होने के चलते मीटिंग स्थगित करनी पड़ी थी। वहीं आज की इस मीटिंग में कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उसमें से कई प्रस्तावों पर ध्वनि मत से तमाम सभासदों ने सहमति जाहिर की। मीटिंग में पथ प्रकाश की बेहतर व्यवस्था के लिए प्रस्ताव पास किया गया था। साथ ही कोतवाली से लेकर तिकोनी दुकान तक डिवाइडर बनाने का जो प्रस्ताव रखा था, उस पर तमाम सभासदों ने असहमति जताते हुए खारिज कर दिया। साथ ही मेन बाजार में नाले के आगे फुटपाथ बनाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया। मीटिंग में सभासद मिन्हाज जाफरी एवं सलीम चंदा द्वारा गृह कर व जल कर को 50% कम करने की मांग की गई। तो वहीं सभासद ताहिर पप्पू व मोहम्मद जाकिर ने आगामी ईद उल अजहा के दौरान सफाई व्यवस्था व जलापूर्ति की मांग की गई। इस बीच सभासद शबनम व जुलेखा ने कहा कि धोबी तालाब पर जो कूड़ा डाला जा रहा है, उसे कहीं और शिफ्ट कराकर वहां के निवासियों को गंदगी से छुटकारा दिलाया जाए। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट।
बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की मासिक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें संगठन विस्तार के साथ साथ किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि हरिद्वार में 3 दिवसीय चिंतन शिविर में भारतीय किसान यूनियन शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में आज बाराबंकी की मासिक बैठक में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अनुपम वर्मा द्वारा बड़ा ऐलान किया गया है। जनपद में मासिक बैठक की तिथियों को छोड़कर सभी पदाधिकारी गांवों में रात्रि में किसान चौपाल का आयोजन कर किसानों को जागरूक करें। जिला अध्यक्ष ने 2 टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि जनपद में अब किसानों के साथ किसी भी तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उक्त बैठक का संचालन कमलेश वर्मा व संबोधन भारतीय किसान यूनियन प्रदेश सचिव उत्तम वर्मा, हौसला प्रसाद, मंडल अध्यक्ष अनिल वर्मा, जिलाध्यक्ष अनुपम वर्मा आदि लोगों ने संबोधित किया। परिचय बताइए अपना। मैं अनुपम वर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बाराबंकी। आज मासिक बैठक चल रही थी, मासिक बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? देखिए, अभी 16, 17, 18 हरिद्वार में हमारा राष्ट्रीय चिंतन शिविर था। उसी शिविर को लेकर आज यहाँ पे विस्तार से चर्चा हुई और राष्ट्रीय नेतृत्व ने चिंतन शिविर में बाराबंकी की काफ़ी तारीफ की। यहाँ पर गरीब कन्याओं की शादी कराई जाती हैं, रक्तदान किया जाता है, संघर्ष किया जाता है, बाड़ी दान की जाती है। इसको लेकर वहाँ पर तारीफ की गई और मैं यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ही निरंतर कार्य किया जाए कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर हमेशा बना रहे। जी, परिचय बताइए अपना। अनिल वर्मा, मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन की बैठक, मासिक बैठक चल रही है। इस बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है और आपके द्वारा मंडल में, मंडल स्तर पे क्या कार्रवाई की जा रही है किसानों के हित में मुख्य बिंदुओं पर? देखिए, जो अयोध्या मंडल है इसमें 5 जनपद है, तो ये सही है कि बाराबंकी एक स्थान है पूरा प्रदेश में और राष्ट्र में भारतीय किसान यूनियन। लेकिन जो आज 4 जनपद है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। एक तो वहाँ हर जगह लगभग नए जो जिलाध्यक्ष है उनकी नियुक्ति हुई है, फिर भी उसे काम कराया जा रहा है, बताया जा रहा है। रह गई बाराबंकी की बात, बाराबंकी का अपना एक इतिहास रहा है। तो यहाँ पर आपका रक्तदान, सामूहिक कन्याओं का शादी जो है, गरीब लड़कियों की, इसके अलावा अंगदान, ये हमारे सामाजिक कार्यक्रम है। ये इसीलिए जो है इसकी एक पहचान, विशिष्ट पहचान बाराबंकी जनपद की। इसके अलावा समय समय पर तमाम समस्याएं, जैसा कि अभी आपने जिलाध्यक्ष ने भी बताया, अन्य लोगों ने भी बताया कि छुट्टा जानवर है या टंकी की है या तमाम अन्य समस्याएँ हैं, उनके लिए निरंतर आंदोलन होता रहेगा और पहले समाधान के प्रयास किया जाएगा। अगर नहीं होता है तो आंदोलन किया जाएगा। जी, परिचय बताइए अपना। प्रदेश बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक चल रही है और किसानों के जो अहम बिंदु हैं, अभी 16, 17, 18 में चिंतन शिविर था। आप प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, प्रदेश नेतृत्व की तरफ से संगठन बाराबंकी के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं आज मासिक बैठक में? इनको प्रेरणा ये हुआ कि हर कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है 25-25 सदस्य अवश्य बनाए अपने ग्राम में, और पीछे जो सफ़ेद रसीद होती है उस पदाधिकारी की होनी चाहिए। बाकी एक हुआ है सितंबर माह से हर जिले में एक समीक्षा बैठक की जाए मंडल स्तर पर, जिसमें राष्ट्रीय टिकैत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी भी सम्मिलित होंगे। तो सितंबर माह से शुरू होगा, तो हर मंडल में उनकी समीक्षा बैठक की जाएगी। तब तक वो अपनी तैयारी करें। उसका पहला 24, 25 और 26 लखनऊ शुरू हो रहा है। जी, परिचय बताइए अपना। हौसला प्रसाद वर्मा, प्रदेश सचिव मध्यांचल। बाराबंकी में आप आए हैं। बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन की बैठक चल रही है, मासिक बैठक चल रही है। आप मध्यांचल सचिव हैं प्रदेश स्तर पे, आपकी तरफ से बाराबंकी मासिक बैठक में किसानों को या पदाधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? हमारे मध्यांचल में 4 मंडल हैं, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन और ये अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल में बाराबंकी जनपद का संगठन सबसे अच्छा संगठन माना जाता है, ऐसा मानना हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है। वो इसलिए कि अभी हमारे पदाधिकारियों ने आपसे बात की है, एक शायद थोड़ी बात छूट गई है इनकी। अभी अगस्त में हम लोग जब माननीय मुकेश सिंह जी का। बाराबंकी से सीनू संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।
जिला झांसी में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जगह जगह योगा कैंप लगाए गए, जिसमें टीकाराम कॉलेज स्मृति महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र खरे के निर्देशन में योग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें प्राचार्य द्वारा बताया गया कि योग करने से मन पवित्र रहता है, बुद्धि निर्मल होती है एवं शरीर स्वस्थ व ऊर्जावान होता है। वहीं कस्बा समथर में पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार से योगा साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट भावना गुप्ता द्वारा योग कराकर बच्चों व बुजुर्गों को योगा करने के लाभ बताए गए। वहीं नगर के SBVM मॉडर्न पब्लिक स्कूल के विशिष्ट सलाहकार राम मिलन यादव, डायरेक्टर धीरेन्द्र सिंह यादव एवं प्रधानाचार्य ने योगाचार्य को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वत्सला संस्था ने बेमेतरा जिले के बीजाभाट, कोबिया, तालाब बंधी, चिराहा, चुहुका आदि 11 ग्रामीणों के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के वसुधैव कुटुंबकम के थीम पर फोकस करते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों, स्लम बस्तियों, पार्क, सामुदायिक भवन छत पर 6 से 12 वर्ष के बच्चों को योग कराया गया। इस आयोजन में सर्वप्रथम संस्था की संस्थापिका ज्योति सिंघानिया ने बच्चों को वसुधैव कुटुंबकम, जो कि इस वर्ष का थीम संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तय है का अर्थ दुनिया एक परिवार है और हम धर्म, जाति, संप्रदाय से परे प्रेम से भाई बहन की तरह कैसे रहना चाहिए, इस पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात प्रार्थना के उपरांत योग प्राणायाम के सहज आसन करवाए व नियमित योग किस तरह बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास में सहायक है उसके बारे में पूर्ण जानकारी दी गई। इस अवसर पर वत्सला संस्था की योग प्रभारी विजया लखोटिया के साथ मंजू मोटवानी, पूर्णिमा पटेल, अनीता साहू, स्वीटी सलूजा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्मा रेलवे लाइन के समीप ट्रेन से गिरने से 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। थानाध्यक्ष संजय कुमार से मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के कर्मा गांव के समीप बुधवार को सुबह के समय रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति का शव देखा गया, जिसकी सूचना दूरभाष के माध्यम से थाना प्रशासन को दी गई। मौके पर पहुंच थाना प्रशासन द्वारा शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा कराया गया, जिसके उपरांत शव के पास से मिले आधार कार्ड के आधार पर व्यक्ति की पहचान करके परिजनों को सूचित किया गया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र तिवारी की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। इसी क्रम में लिफ्ट देने के बहाने बोलेरो सवार बदमाशों ने असलहे के दम पर बुजुर्ग सहित 2 लोगों से लूट की। लूटने के बाद बुजुर्गों को रास्ते में उतारकर बदमाश गाड़ी से फरार हो गए। पूरा मामला गदागंज क्षेत्र के कजियाना गांव निवासी बुजुर्ग हाजी मोहम्मद इदरीस निवासी ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के जसौली गांव में स्थित अपनी रिश्तेदारी से वापस अपने घर जाने के लिए बस स्टॉप पर साधन का इंतजार कर रहे थे और उसी दौरान ये पूरी घटना घटित हुई है। आपको बता दें कि पीड़ित बुजुर्ग ने इस पूरे मामले की शिकायत कोतवाली में की है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इदरीस। कहाँ के रहने वाले हैं? कजियाना। ये आप एप्लीकेशन लिए हैं, क्या घटना हुई आपके साथ? ये मैं गया था कल दसौली ससुराल, तो वहाँ से आज वापस जा रहा था घर, तो वहाँ से मनव के दादर पकड़ा जो है टेम्पू, तो यहाँ आया बस स्टॉप। तो यहाँ बस स्टॉप पे जो है खड़ा था, एक बोलेरो वाला आया, बोला कहाँ जाओगे? मैं बोला मतीनगंज जाना है। बोला बैठ जाओ। तो मैं था और 2 व्यक्ति और बैठे, तो पहले पीछे बिठाया था, फिर उसके बाद ब्रिज के ऊपर ले गया, बोला आगे बैठ जाओ। तो आगे बैठाया, फिर जो है मेरा पैसा ऐसा जो है कुछ हथियार दिखाया, हथियार दिखा के पैसा मेरा भी ले लिया। 35-37 हज़ार रुपये था, और भी रहा होगा 35 हज़ार तो कैश था, बाकी और याद नहीं उसमें कितना पहले से रखा था। और जो दूसरा व्यक्ति था उसका भी 2500 रुपये ले लिए, लेके वही ब्रिज के ऊपर उतार दिए और लोग गाड़ी लेके भाग गए। कुल मिला के कितना रुपए लूट ले गए वो? समझो 35 हज़ार तो मेरा ही ले गए, 2500 रुपये उसका ले गए। कितने लोग थे वो? वो एक ड्राइवर था और एक और था उसके साथ। 2 लोग थे? 2 लोग। हथियार से लैस थे? हाँ। इस बात को लेकर आपने शिकायत किया कहीं? अब ऊपर ब्रिज के ऊपर कोई था नहीं, सुनसान जगह, किससे शिकायत करें? नहीं, कहीं पुलिस में? अभी पुलिस चौकी में जा रहे हैं शिकायत करने। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।
खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां दर्शन करने पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह एवं साथ में युवराज दिव्यराज सिंह लक्ष्मण बाग पहुंचे, जहां पर प्रभु की आरती पूजा कर क्षेत्र के लोगों के खुशहाली के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर भक्तजनों से मुलाकात की। साथ में उपस्थित हुए पंडित दीनानाथ शास्त्री, प्रभाकर चतुर्वेदी, वीरेंद्र गुप्ता एवं आसपास से आए सभी दर्शनार्थियों, मठ से आए सभी पंडित एवं पुजारी उपस्थित रहे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। संत कबीर नगर हैसर धनकटा नगर पंचायत के दुगरा कलाबाग में विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। बताते चले कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सपा और बसपा पर अपने संबोधन के दौरान जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अब कभी समाजवादी पार्टी नहीं आ सकती, क्योंकि साइकिल पंचर हो चुकी है और वही हाथी चारा के बिना बीमार पड़ गया है। और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार न खाएगी और न ही किसी को खाने देगी। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।